सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। तृतीय अध्याय कर्म योग के माध्यम से हमने समझा कि अपने कर्तव्य, अपने कर्म का निष्ठा पूर्वक आसक्ति रहित होकर नियमित रूप से यदि पालन किया जाए तब भी हम कर्म बंधन से मुक्त होते हुए उस परम तत्व में विलीन हो सकते हैं, उस अमर तत्व को, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस मार्ग में कोई बाधक है तो वह है हमारी ही इंद्रियां, मन व बुद्धि। किंतु इन्हें भी नियंत्रित करने का उपाय श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। वे कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को प्रारंभिक दौर में नियंत्रित करने का प्रयास करो। ऐसा किए जाने पर निश्चित ही वे भोग के प्रति अपनी लालसा का त्याग कर देंगी और इन्हें जब वश में कर लिया जाएगा तब मन व बुद्धि स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएंगे। इसी मार्ग से होते हुए हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अपने कर्म के प्रति सचेत रहते हुए। आज हम प्रारंभ करेंगे चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अधिकांशतः व्याख्याओं के अनुसार इस अध्याय को ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय प्रथम श्लोक, जो श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। श्री भगवान अर्थात कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस अविनाशी योग के उपदेश का उद्भव बताते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग का सर्वप्रथम उपदेश विवस्वान, जो कि सूर्यदेव का एक अन्य नाम है, मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान ने आगे इसी उपदेश को क्रमबद्ध अपने पुत्र मनु से कह दिया और मनु ने उसी क्रम, उसी परंपरा का पालन करते हुए राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालीन इह महता योगो नष्टः परम तप। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। काल क्रम में वह महान योग इस संसार से नष्ट प्राय हो गया। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि राजा इक्ष्वाकु के पश्चात यह योग इस प्रकार से परंपरा को प्राप्त होता हुआ राज ऋषियों तक पहुंच गया। इस योग को राज ऋषियों ने समझा व जाना। तत्पश्चात काल क्रम के अंतराल में, अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वह महान योग इस संसार से नष्ट प्राय ही हो गया। अर्थात बहुत कम प्राणी रह गए जिन्हें इस महान योग का ज्ञान है, जो इस महान योग के बारे में समझ रखते हैं। श्री कृष्ण के ऐसा कहे जाने पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है, जिसे आधार बनाकर वह श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है हम जानेंगे कल। तब तक के लिए आप विचार कीजिए कि यदि यह सब श्री कृष्ण ने अथवा किसी ने भी आपको बताया होता तो आपके मन में क्या प्रश्न उठता। देखते हैं कौन अर्जुन के मन को पढ़ पाता है। किंतु याद रहे,
श्रीमद् भगवद गीता को खोले बिना आपके मन में जो प्रश्न उठे वही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।